नहीं समझाया थे? समझ में आया था वो? इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से लगेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे हम कि क्या होती है परिमेय संख्या और क्या होती है पहले हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे हम a/b यानी कि a/b के रूप में लिख सकते हो, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होना चाहिए? ये तथा b सहअभाज्य होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये तथा b सहअभाज्य होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? b ≠ 0 होना चाहिए। b का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर 0 हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। किसी भी संख्या को अब 0 से डिवाइड करके वो संख्या थोड़ी ना मिल पाएगी। ऊपर 0 हो जाए कोई बात नहीं होगा, लेकिन किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। वो आप ऐसे कह सकते हो कि वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये बटा b के रूप में होना चाहिए, ये तथा b सहअभाज्य होने चाहिए और b ≠ 0 होना चाहिए। ये बटे b का मतलब क्या होगा कि उसको हम जैसे अगर कोई संख्या 3 और 4 है ना, तो उसको हम 3/4 के रूप में लिख दें, या फिर सपोज करिए कि 2/3 लिखा है तो उसको 2/3 के रूप में लिख दें। अब ये सभी बटे के रूप में लिखे हुए हैं, मतलब अपॉन में लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य हैं। और तभी इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब एक पॉइंट ये बचता नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको फिर से समझ लीजिए कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम होने का एक शर्त यह है कि ऐसी दो संख्याएं, इसको एग्जांपल से समझिए, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में कोई नंबर्स हैं, एक नंबर हमने रख लिया कि क्या है? 8 है। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? जैसे 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 × 2 × 2। इसके साथ में हम एक चीज और भी जोड़ सकते हैं कि गुणा 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? आया समझ में? एक संख्या हम लिख देते हैं, कौन सा लिख लें? चलो हम 10 लिख लेते हैं। 10 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं होगा, 7 लिख देते हैं। तो इसमें 1 और गुणे 7 होगा, 8 और 7। अगर इसका हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें, मतलब कॉमन फैक्टर निकालें जो दोनों में हो, तो कौन है? सिर्फ एक ही तो है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, ओनली 1 हो, का हो 1 हो, तो उसको बोलते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर है इतना? समझ में आया इतना? ठीक। तो को प्राइम प्रूफ परिमेय संख्या तो समझ में आ गया। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? a/b के रूप में लिखा हो, या कोई p/q के रूप में लिख देता है, p/q के रूप में लिख देता है, तो a/b के रूप में लिख सके। दूसरा कंडीशन ये और b सहअभाज्य होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन b ≠ 0, मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन क्लियर हैं, ये आप 3 याद रखेंगे। ठीक है, अब जब हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको मानेंगे, उसका अपोजिट मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय प्रूफ करना है, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा कि √5 को हम लिख सकते हैं ये बटे b के रूप में। क्या लिख सकते हैं ऐसा? जहां ये तथा b सहअभाज्य हैं और b ≠ 0 है। किसी को कोई समस्या? अब क्या करते हैं? b का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। किसका? b का। तो इधर हो जाएगा
√5b बराबर a, ऐसा कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगला स्टेप का होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भैया वर्ग कर दो दोनों का। अगर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 5, b का स्क्वायर b हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। क्लियर है इतना? 5 को उधर भेज दो तो इधर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। ये समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर बटे 5 मतलब ये स्क्वायर को 5 भाग करता है तब हमारे पास में b आता है। क्लियर है? अरे यहाँ पे बटे में लिखा होने का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा है 20/4, क्या समझते हो इसका मतलब? कि 20 को 4 से भाग करते हैं, ये तो है। अगर कहीं पे लिखा है ये स्क्वायर बटे 5 तो इसका मतलब क्या समझते हो? ये स्क्वायर को 5 भाग करेगा, ये तो होगा। और बराबर में इसके क्या आएगा? 4 5 20 से आएगा ना, 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। बराबर में 5 लिखा है, इट मीन्स 20 को 4 से भाग किया तो 5 आ गया। यहाँ पे ये स्क्वायर को 5 से भाग किया तो b स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतना? तो इसको हम लिखेंगे कि 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको आप समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है? ये वाला 5 ये स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि जैसे अगर 5 जो है 5 के किसी भी के स्क्वायर को विभाजित करता है। सपोज करते हैं हम 10 के स्क्वायर को क्या करता है? 5 विभाजित कर देता है। किसके? 10 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर देता है। तो 10 का स्क्वायर का होगा 100 बटे में 5, तो ये 20 आ जाएगा, ये तो होगा। अगर ये स्क्वायर को विभाजित करता है 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या ये 10 को नहीं विभाजित करेगा? करेगा ना। अगर कोई संख्या ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसको इनडायरेक्ट वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या यानी कि 5 ये को भी विभाजित करेगी। क्लियर है इतने बात? अगर ये को विभाजित, ये स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो ए को विभाजित करेगी। क्लियर इतना? अगर मान लिया जाए कि ये को अगर 5 विभाजित कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना ये को 5 विभाजित करती है तो क्या मिलेगा? कुछ कोई नई संख्या मिलेगी ना, तो उसको हम मान लेते हैं c। तो ये बटा 5 माने कि ये को 5 विभाजित किया तो कितना मिल गया? c। इधर 5 का गुणा कर दो तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5c। क्लियर है इतना? तो अब ये का मान जो 5c है इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों समीकरण 1 है क्या? 5b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5 ऐसे लिखेंगे, b स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर के जब क्या लिखेंगे? 5c, तो यहाँ हो जाएगा 5c का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहाँ 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और यहाँ पे c स्क्वायर। 5 से काट दो इसको, 25, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब बोलो जरा, यहाँ क्या देख रहे हो? 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है? 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो क्या करेगा? 5b को भी विभाजित करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? अब देखो जरा, अगर 5 ये को भी विभाजित करता है, 5 b को भी विभाजित करता है, तो क्या 5 ये दोनों का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? अरे विभाजित करता है मतलब दोनों के गुणनखंड में होगा वो। अरे नहीं समझ में आया? आ गया समझ में ना? 5 जो है विभाजित करता है ये को
और 5 जो है विभाजित करता है b को। इट मीन्स कि 5 दोनों का गुणनखंड है ना, 5 दोनों का गुणनखंड होगा। तो अब ना समझ में आए तो फिर से समझो। जैसे अगर 20 है, 20 को 2 भाग करता है नहीं है, 2 भाग करेगा। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 14, 14 को भी 2 भाग कर रहा है। मतलब कि दोनों, जैसे इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 गुणे 7, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना। मतलब देखो 2 को दोनों जो है 2 से भाग हो रहे थे, तो इसलिए इसमें दोनों में 2 कॉमन आया, इनके गुणनखंड में आया ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, ये और बी में जो है 5 कॉमन हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना कॉमन फैक्टर दोनों का। अगर 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों का, इसका मतलब होगा ये और बी सहभाज्य नहीं है। यही तो होगा, सहभाज्य होने की कंडीशन क्या है, सहभाज्य होने का ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। समझ में आया इतना, केवल 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर दोनों में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहां लिखते हैं चूंकि 5 ये तथा बी दोनों को विभाजित करता है। अगर विभाजित करता है तो इसका मतलब कि 5 ये और बी दोनों को विभाजित करता है। यहाँ 5 बी को विभाजित कर, यहाँ ए को विभाजित किया और यहाँ पे बी को। अब 5 ये तथा बी दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि 5 दोनों का गुणनखंड है, ये तो होगा। और अगर 5 दोनों का गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये और बी है वो सहअभाज्य नहीं है। बात समझ में आया। अगर ये और बी सहअभाज्य नहीं है, अगर ये और बी सहअभाज्य नहीं है तो हमने जो माना था कि ये परमेय संख्या है वो गलत माना था। बात समझ में आया। हमने यही तो माना था कि ये परमेय संख्या है, तो इसको हमने ये बटा बी के रूप में लिखा। अब अगर ये और बी में 5 दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। मतलब समझ में आया। अगर 5 ये बी दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमारा कथन असत्य है। अब हमने कौन सा कथन असत्य है कि √5 एक परमेय संख्या है। अभी बताओ, अगर √5 परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरमेय है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बगैर कुछ समझे बूझे सीधा सीधा हम ही मान ली थे कि जो नहीं लिखा है 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि 3 + 2√5 को हम ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? जहां ये क्या है, ये तथा बी सहअभाज्य हैं और b0 = 0। इट मीन्स बी जो है 0 के बराबर नहीं है। अब बताओ जरा, ये 3 जो होगा, 3 भी एक परमेय संख्या होगी। 3 को उधर पठाई तो 2√5 बराबर का हुई a बटा बी, और यह और 3 प्लस में वो हो जाए माइनस में, तो इन्हें माइनस हो जी। कोई दिक्कत? इधर 2√5 लिखा है ना, इन्हों लगे हाथ इधर पठाई दो।
तो √5 बराबर क्या होगा 1/2, मैंने इधर गुण भाग करने लग जाएगा ना, तो 1/2 a/b माइनस 3। अब बताओ इतने में अगर किसी कोई समस्या है तो पूछ सकता है हमसे, नहीं पूछ सकता। समझ में आया? अब बताओ ये अब हम लोग ये प्रूफ करा गया है, क्या प्रूफ करा गया है, √5 का है अपरिमेय है, अपरिमेय। अब बताओ ये बटा बी हो परिमेय, वहां हम ऐसे 3 घटेबे मतलब परिमेय संख्या घटेबे तो बची परिमेय। और गुणा करबे 1/2 से तब भऊ परिमेय रह जी, मतलब यहवर का है, इधर परिमेय संख्या है। ठीक है, इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है। तो ये बताओ इस सबसे बड़ा गुनाह ई होगा कि कभू परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर ना हो सकत ही, जो हिया होएगा है, समझ में आवा? तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभू होई ना हो सकत है। हाँ, कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, ना तो परिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकती है। और हिया का होएगा ना होएगा, तो मतलब जो कुछ हम माना वो सब गलत मान लें, चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारा कथन असत्य है। हमारी कल्पना गलत है। अरे कल्पना ही लिख ली, चलो तुम्हारे बात मान जी, हमारी कल्पना गलत है या असत्य है लिख लो, गलत है इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का पहला है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या करना है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा प्रूफ करना है। तो मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि 1/√2 बराबर होगा ये बटे बी के। अगर ये बटे बी के बराबर है और ये और बी कहाँ है, ये तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं और बी नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो है। इधर एक गुणा इधर एक गुणा उधर कह दो, या सुनो इसको इधर भेज दो। तो 1/√2 बराबर 1 मिनट, इधर हो जाएगा b बराबर √2 ये को भी इधर भेज दो, तो b बराबर हो जाएगा b/a बराबर √2। b/a बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये बटा b सहभाज्य है, ठीक है, तो b/a भी सहभाज्य हो सकता है, बट ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो b/a का बनेगा परिमेय संख्या होगी, ये तो होएगा, और √2 का होगा अपरिमेय संख्या होगी। अब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए लिखेंगे हमारी कल्पना ऐसे लिख लो कि चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकती। अर्थतः हमारी 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 कल्पना असत्य है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट?